सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। इस तरह की घटनाएं, अप्रिय घटनाएं हो रही है, चाहे चोरी हो, लूट हो, इस पे अंकुश नहीं लग पा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में चोरी की और लूट की घटनाएं एकदम से ऐसे लगता है कि जैसे अपराधी एकदम से सक्रिय हो गए हैं। लगातार जो संज्ञान में आ रहा था और इसको मैंने भी संज्ञान में लिया है और इन सभी घटनाओं की चर्चा मैंने मुख्य सचिव, हमारे जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं और जो डीजीपी हैं, उनको एक पत्र लिख करके इन सभी घटनाओं के बारे में उनको अवगत कराया है। और अवगत कराने के साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर अंकुश लगे और जो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भाजपा की सरकार, हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जिस लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा पूरे देश में जिसकी चर्चा होती है, इसका डंका बज रहा है, जिस लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं, उसको लेकर के भी मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी जिस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं उनको उस पर हम अंकुश लगाएंगे और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, क्योंकि अगर वो अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो उनकी जवाबदेही को हम तय कराएंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस तरह की घटनाओं की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे और इस पर अंकुश लगाने का हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे। जो सरकार हम लोग दूसरे कार्यकाल की हम बात करते हैं, इस दूसरे कार्यकाल में जब आए हैं और पिछले कार्यकाल में भी बहुत सारी चीज़ों को हम सब ने, भाजपा की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य किए हैं, आगे भी अभी हमारा भी बजट सत्र शुरू होने वाला है, आगे बहुत सारी कार्यों को लेकर के हम लोग क्षेत्र में आने वाले हैं और जिस प्रकार क्षेत्र की जनता ने विश्वास जता करके यहाँ का जनप्रतिनिधि चुन करके भेजा है, तो कहीं ना कहीं उनको भारतीय जनता पार्टी पर, मुझ पर विश्वास है कि इस प्रकार की जो पिछले लंबे समय से पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, पूरे बुंदेलखंड में जो घटनाएं होती थी, जिस प्रकार से लूट होते थे, चोरी की घटनाएं होती थी, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा है और आगे भी इस तरह हम लोग अंकुश लगा करके, और जो मैंने कहा कि जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे उनकी जवाबदेही को हम तय कराएंगे, ये हम आप सबसे वादा करते हैं। बुंदेलखंड और हमारे इस राठ में आप देख रहे हैं कि इस समय जब गर्मी का सीज़न हो रहा है तो 48 से 49 की डिग्री का तापमान जा रहा है। किस प्रकार से पूरा हमारी क्षेत्र की जनता और पूरे बुंदेलखंड की जनता इस गर्मी को हम लोग झेल रहे हैं और उसके साथ साथ जो पानी की समस्या कहीं कहीं, क्योंकि लगातार जो हम देख रहे हैं कि भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, किस तरह से पानी की बर्बादी हो रही है। हम अपनी क्षेत्र की जनता को और सभी से ये कहना चाहेंगे कि जब हम पानी के लिए परेशान होते हैं तब हमको समझ में आता है कि पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। तो हम आज अगर सजग नहीं होंगे तो कल को हम पानी के लिए जितना आज तरस रहे हैं उससे ज़्यादा कल को तरसेंगे। लेकिन जो राठ के लिए, राठ विधानसभा क्षेत्र के लिए पानी को लेकर के इस ब्लॉक को, हमारा राठ ब्लॉक हुआ, सरीला ब्लॉक हुआ, गोहांड और मुस्करा, इसको हम लोगों ने अमृत योजना के तहत इसको चिन्हित कराया है और यहाँ का लगभग सर्वे पूरा हो गया है। अभी बजट सत्र के बाद मुझे लगता है यहाँ पर जो पेयजल की समस्या थी, एक बहुत बड़ी पेयजल योजना जो हमारे इस राठ नगर के लिए है, मौदहा बांध से जो पेयजल योजना है पूरे राठ नगर को सिंचित करेगी, तो बहुत जल्दी इस पेयजल योजना को पूर्ण कराएंगे। और जिन ब्लॉकों में भी ये समस्या होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तो हर घर नल योजना के माध्यम से प्रत्येक गाँव की, प्रत्येक गली के, प्रत्येक घर तक हम टोटी से पानी पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो नगर क्षेत्र है उसमें भी हम सभी लोग इस कार्य को पूर्ण करेंगे और प्रत्येक घर तक उनको भी पानी पहुंचे, इस तरह की सुनिश्चितता को भी हम तय करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।